कल तक जो अजनबी था दिल आज उसी को चाहता है। कल तक जो अजनबी था दिल आज उसी को चाहता है। जिंदगी देने वाले तुझ पे मर मिट जाने को जी चाहता है। तो जय माता दी बच्चों, मैं इसका सिंपल क्वेश्चन देखेंगे सिंपल तरीके से, जो कि परसेंटेज का है, वो भी अंकों पे आधारित क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यानी प्रतिशत में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता यानी पासिंग जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स यानी अंकों से, अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। यानी 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 20 अंक और लाता तो पास होता। फिर बोला है कि दूसरी छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अर्हता अंकों से यानी पासिंग मार्क्स से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये आपसे पूछता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला गया कि 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन ये अर्हता यानी पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम था। यानी ये अगर 20 अंक जोड़ देते, 65% में 20 अंक अगर जोड़ देते तो पास हो जाता। फिर बोला कि दूसरा छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 5% अधिक था, तो 80% में 5% घटा देंगे तभी ये पासिंग प्रतिशत निकल जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये प्रतिशत में यहाँ अंक भी दिया गया। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये 65% अंक लाया, लेकिन 20 अंक और लाता तो पास हो जाता। ये 80% अंक लाया, लेकिन 5% अधिक अंक ले आया, तो 80 में 5% घटा दिए। अब देखिए 80 में 5 घट गया, बच गया 75%। जब 65 प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 65%, ये बराबर में 20 अंक। 75 में 65 चल गया तो 10% बचा, 10% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना, 200। 10% 20 के बराबर है, तो 10 का 10 गुना 100% है, 20 का 10 गुना 200, यानी 100% यानी 200। तो 200 जो आ गया इसका पूर्णांक आ गया, यानी ये जो है पासिंग नहीं बल्कि ये पूर्णांक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक 200। 100% का मान ही क्या कहलाएगा, परीक्षा का पूर्णांक। लेकिन अगर बोलता कि पासिंग प्रतिशत कितना है, यहाँ 75% देख रहे होंगे, तो सिंपल वे में आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया। क्वेश्चन में बोला कि 65% यदि अंक लाता तो 20 अंक से फेल हो गया, तो 65% में अगर 20 अंक जोड़ देते तो पास हो जाता। उसी तरीके से इसमें बोल रहा है कि 80% अंक लाया, लेकिन 5% अर्हता अंकों से अधिक थे, तो 80 में अगर 5% माइनस कर देते तो पता चल जाएगा कि पासिंग प्रतिशत क्या होगा। तो 80 में 5 माइनस किए भी, अब ये भी पासिंग प्रतिशत निकलेगा, ये भी पासिंग प्रतिशत, मैंने ये नंबर भी है इसमें इंक्लूड किया हुआ कि इतना 65% प्लस 20 अंक अगर आता तो पास हो जाता। ये है कि 75% अंक लाता तो पास हो जाता। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, पासिंग परसेंटेज समझिए, इसमें नंबर भी दिया हुआ है करके, तो बस सिर्फ मिक्स किया हुआ है। तो इसमें क्या किया कि प्रतिशत को प्रतिशत की ओर रख दिए और अंक को एक तरफ ले आए। तो पहले 75% यहाँ से 65% को उधर ले गए, तो इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 75 में 65 चल गया तो 10% बराबर 20, तो 100% का मान 200, 100% ही पूर्णांक को दर्शाता है। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा, 200 रहा होगा, सिंपल। तो अब सिंपल वे में सिंपल तरीके से समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।